किचन और घर के काम ऐसे होते हैं कि जिनको अगर हम अपनी आदतें बना लें तो इन आदतों से हम ये फ़ायदा उठा सकते हैं कि हम रोज़ाना की बेस पे कुछ कामों को इस तरीके से अंजाम दे सकते हैं कि फिर ना तो हमें डीप क्लीनिंग की ज़रूरत रहती है, ना किचन में ना घर में। और इसके साथ ही हम इन कामों को कुछ इस तरीके से अंजाम दे सकते हैं कि हम फिर साथ में बचत भी कर सकते हैं और अपने टाइम को भी बचा सकते हैं। और इस तरीके से होता ये है कि हम थोड़े से काम में, थोड़े से वक्त में और थोड़े से पैसों में बहुत सारे कामों को अंजाम दे देते हैं बहुत आसानी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर लेकर आई हूँ एक ज़बरदस्त सी वीडियो। अब आपके साथ शेयर करूँगी अपनी डेली की कुछ हैबिट्स। तो स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। जी बिल्कुल, इस तरीके से जब हम बर्तन वगैरह को वॉश करते हैं तो क्या होता है कि बर्तनों के अंदर कुछ मटेरियल वगैरह, खाना वगैरह रह जाता है। तो हम क्या करते हैं कि इनको उठा के जब हम इसी तरीके से रखते हैं तो हमें बर्तन धोने में मुश्किल होती है। एक तो हमारे सिंक भर जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने रखा हुआ है इस तरह से प्लास्टिक का बैग, और मैं सारा कुछ पहले निकाल लेती हूँ और फिर आसानी के साथ बर्तनों को धो लेती हूँ। सेकंड टिप मेरी ये है कि जब भी आप धोएं तो पहले कप्स और ग्लास को धो लिया करें, क्योंकि इनके टूटने का ख़तरा होता है। और थर्ड टिप मेरी ये है कि ग्लास को आप हमेशा ही हाथों पे सोप लगा के इनको वॉश किया करें। इनके अंदर कभी भी स्पंज ना लगाया करें, क्योंकि एक तो ये शीशे के ग्लास होते हैं और इनमें फिर उल्टा जो है वो चिकनाई वगैरह लग जाती है, क्योंकि स्पंज पे लगी हुई होती है। तो इसी तरह से कप वगैरह का होता है, तो मैं भी ये इस तरह से पहले ही धो लेती हूँ। 30 पे जी मेरी बिल्कुल, मैं चाय की पत्ती को अलग से निकाल लेती हूँ और इसको मैं सूखने के लिए रख देती हूँ, और ये मेरे किस काम आती है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद मैं चाय के बर्तन को धो लेती हूँ, क्योंकि इस तरह से ये सिंक में नहीं जाती। और नेक्स्ट टिप है मेरी जी, मैं इस तरह से अंडे सुखा लेती हूँ, बिल्कुल अंडों के जो छिलके होते हैं, और साथ में मैंने चाय की पत्ती, और इनको फिर मैं पीस लूँगी और ये मेरी एक कंपोजिट बन गई है, एक सॉइल बन गई है। और ये खाद काम आएगी मेरे पौधों में देने के लिए। बेकार चीज़ों से मैं इस तरह की खाद बना लेती हूँ और सब्जियों वगैरह को दे लेती हूँ। नेक्स्ट टिप है मेरी, आपके जितने भी जो है शॉपर वगैरह होते हैं, जब आपने सारा बर्तन वगैरह धो लें तो उनको उठा के बाहर अपने मेन में डाल दिया करें। और उससे नेक्स्ट टिप है मेरी जी, बिल्कुल इस तरह से हमारे जो क्लीनिंग के टूल होते हैं, मैंने यहाँ पे एक हैंडल लगा के इनको लगा दिया है। इस तरह से आपका सहन जो है वो गंदा नहीं होता। नेक्स्ट टिप है जी मेरी, मैं क्लीनर बना लेती हूँ, ऑल पर्पस क्लीनर, और ये मेरे बहुत सारे काम करता है। यहाँ पे नीम गर्म पानी मैंने 2 कप ले लिया था, उसके अंदर मैंने 3 टेबल स्पून डाल दिया था बेकिंग सोडा, और उसके साथ ही डिश वॉशर डाला है 2 टेबल स्पून, और उसके साथ ही विनेगर डाला है मैंने 3 टेबल स्पून, और इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब ये मेरा क्लीनर बन के हो गया है तैयार, और इसको मैं एक बॉटल में भर लूँगी, और हाफ़ से ज़्यादा मैं ये भर लूँगी। ये मेरी बॉटल पूरी भर जाएगी, और इसके अंदर क्योंकि इसके ढक्कन पे होल थे तो मैंने इसको इसके लिए यूज़ कर लिया। अब मैं इसको इसमें डाल के इसको बंद कर दूँगी। ये मेरे किस काम आएँगे? बिल्कुल जी, ये मेरे क्लीनिंग के काम आएँगे। किचन के जितने भी ये हमारे जो है वो बैक साइड की वॉल्स होती हैं और काउंटर टॉप होते हैं, इन सबको ये साफ़ करने के काम आएगा। अब ये जो मेरा बाकी रह गया था उसको मैंने बॉटल में डाल लेना है। इसके अंदर मैं विनेगर और ऐड कर दूँगी, और ये मेरी नेक्स्ट टिप भी है। और इसको मैं क्या क्या काम करूँगी, इसको मैं जी बिल्कुल जो हमारे मिरर वगैरह होते हैं उनको क्लीन करने के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे जी मैंने ले ली थी इस तरह की केचप की हमारे पास बॉटल्स होती हैं। तो ये मेरे पास थी, और इनके जो है ये इनका जो ऊपर से स्टॉपर होता है ये लूज़ हो जाता है। तो इसको मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बना दिया। हम इस तरह से मिर्चें वगैरह लेकर आते हैं जो साबित मिर्च होती हैं लाल, और मैं इसको इसमें भर दूँगी। ये कढ़ी वगैरह के हमारे काम आती हैं। तो ये मेरे ऐसे ही बेकार से पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि इसके अंदर ही मैं इसको डाल दूँ। ये आपका एक फ्री में ऑर्गेनाइज़र बन गया। इसको बंद कर दें। अभी ओपन भी हो जाए तो इसमें से केचप तो हमने डाला नहीं और ना ही गिरेगा। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह का मेरे पास एक और बॉटल पड़ी हुई थी। तो इसके ये लूज़ होते हैं, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक रबर ले लूँगी और इसको मैं यहाँ पे फ़िक्स कर लूँगी, क्योंकि रमज़ान आ रहे हैं, हमें ये केचप बॉटल्स की ज़रूरत होती है। तो उसको जब मैं बंद करूँगी तो ये इतनी टाइटली बंद हो जाएगा कि अब ये नहीं गिरेगा। मैं इसमें केचप भर दूँगी और उसके बाद ये मेरा आ जाएगा काम। तो कैसी लगी आपको मेरी ये टिप? उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी अच्छी लगी होगी। आ जाते हैं जी बिल्कुल अपनी नेक्स्ट हैबिट की तरफ। तो मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि जो हमारी ये ऑयल वगैरह होते हैं उसके लिए मैं इस तरह से कोई ना कोई डिश रख देती हूँ। तो ये डिशें, ये टोकरी मेरे पास थी, और ये बच्चों ने जो है वो बच्चों के खिलौनों में थी। तो मैंने इसको ले लिया। इसको मैं हमेशा ही वॉश करके इसको वीकली ज़रूर वॉश करती हूँ। और उसके बाद मैं इसके ऊपर एक रख देती हूँ बटर पेपर। बटर पेपर का क्या काम होता है कि इससे जो है ना,
ये सारा ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आपका जो है ऑयल इधर उधर गिरा हुआ भी नज़र नहीं आता। अगर इसके ऊपर गिरेगा तो वो सारा इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसे कट करके मैं इसके अंदर इस तरह से फिक्स कर दूंगी और ये मेरा रेडी हो गया और इसके अंदर मैं कंटेनर रख दूंगी। नेक्स्ट टिप है जी मेरी कि ये जो ऑयल वगैरह के कंटेनर होते हैं इनको ज़ाहिर है हम बार बार वॉश नहीं कर सकते। तो यहाँ मैंने जो वाइप्स बनाए थे मैं वो ले लूँगी और इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि जब भी मैं इसकी जो है वो इस डिश को इस बास्केट को मैं साफ़ करती हूँ तो मैं इसके साथ ही इनको भी कंटेनर्स को साफ़ कर लेती हूँ। और डेली के डेली मैं ये काम करती हूँ और बास्केट को मैं वीकली साफ़ करती हूँ, लेकिन मैं ऑयल वगैरह को यूज़ करके, क्योंकि हम जब यूज़ करते हैं तो इधर उधर किससे गिर भी जाता है, तो इसको मैं इसके अंदर डेली की डेली साफ़ करके रख देती हूँ। तो इस तरह से ये जो है मेरा मैला नहीं होता बहुत ज़्यादा और मेरा ये ईज़िली जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाता है। और अब मैं इसको रख दूँगी इसकी प्लेस पे और इस तरीके से जो है हमारा किचन हमेशा ही नीट एंड क्लीन रहता है, ऑर्गेनाइज़ नज़र आता है और बिल्कुल भी जब भी कोई आ जाए तो बुरा नहीं लगता। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूँगी कि इसी वाइप से मैं जो है काउंटर टॉप को साफ़ कर लूँगी, क्योंकि जब हम इस तरह के क्लीनिंग के कुछ काम कर रहे होते हैं तो ये भी ख़राब हो जाते हैं, तो उनको फ़ौरन से फ़ौरन ही आपने जो है वो साफ़ कर लेना है। और ये देखिए अब मैं इसको फेंक दूँगी। ये वाइप्स बहुत काम आते हैं और इनको आप ज़रूर बना के रखें। नेक्स्ट टिप है मेरी, जो चीज़ आप जहाँ से उठाएँ उसको वहीं रख दें, तो इस तरह से भी आपका मेस क्रिएट नहीं होता। नेक्स्ट टिप है जी मेरी, अक्सर ये होता है कि हम जब खाना वगैरह अचानक से बनाने लगते हैं ना, तो डेली हमारा कुकर यूज़ हो रहा होता है, तो क्या होता है कि बाज़ औक़ात नहीं ये ढीला हो जाता है, तो हम क्या करते हैं इसको ऑयल वगैरह लगा देते हैं। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि इसमें ये बिल्कुल ही बंद नहीं हो रहा होता और साइड से जो है हवा निकलती रहती है। तो इसका फॉर द टाइम बिंग ही ये है। और आप ये देख लीजिए कि आपने ये ले लेने हैं रबर और इसको इस तरीके से इसके ऊपर चढ़ा के इसको बंद कर देना है। तकरीबन 3 से 4 आप रबर इस पे लगा दें और इसकी जो ये बेल्ट होती है इस पे। और लेकिन ये ऐसा है कि जब आप बाज़ार ना जा रहे हों, आपको जल्दी से बनाना हो, तो आप ये टिप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रिक। और इस तरीके से आपका कुकर बहुत तेज़ी से अच्छे से काम करेगा। लेकिन ये उस वक्त के लिए है कि जब आपको इसकी ज़ाहिर सी बात है ये पुराना भी हो जाता है और इसकी आपको ज़रूरत है, आपने अर्जेंट खाना बनाना है, वरना आप इसको चेंज कर लें। आ जाते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब भी आप इस तरीके के जो हमारे मसाला जार होते हैं, तो आप इसमें जब भी फिलिंग करें तो आपको ये करना चाहिए कि इसको अच्छे से साफ़ कर लें। अच्छा, इसको हम इस तरह से रख देते हैं तो क्या होता है कि सारा मसाला इसमें गिर जाता है। सबसे पहले तो मैं इसे वॉश कर लूँगी और वैसे मैं इसको डेली ही क्लीन कर लेती हूँ वाइप से, लेकिन उसके जब ये इस तरह से बहुत ज़्यादा दिन तक ना किया गया हो तो फिर मैं इसको क्या करती हूँ कि इस तरीके से मैं इसे साफ़ कर लूँगी अच्छे से। उसके बाद मैं एक ले लूँगी अखबार का पेपर और उसको मैं पहले इसके साइज़ का कट कर लूँगी और उसके बाद मैं इसमें इस तरीके से इसकी गोलाई कर लूँगी। अच्छा, सेम पैटर्न से हम जो है जब केक वगैरह का करते हैं तो इस तरीके से हम बटर पेपर को कट करके लगा सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर लगा दिया है और अब मैं क्या करूँगी कि सारे जार इसके अंदर जो है वो साफ़ करके रख दूँगी और ये इस तरीके से मेरा जो है वो सेट हो जाएगा। और डेली ही मैं इसको बाहर से ऊपर से सारे का सारा वाइप कर दूँगी और अंदर से मैं इस तरीके से इसको सेट कर दूँगी। तो अब क्या होगा कि अब ये बिल्कुल मैसी नहीं होगा और हमारा ये रहेगा नीट एंड क्लीन। आ जाते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आपके जो ये बर्नर वगैरह होते हैं, चूल्हे होते हैं या आपके ये जो है कुकिंग रेंज वगैरह होते हैं, तो इनको भी डेली क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना इस पे बहुत ज़्यादा जो है वो मैल जमा हो जाती है, ज़ाहिर है चीज़ें पकती हैं, जलती हैं। तो मैं भी इसको डेली के डेली कुकिंग के बाद जो है वो साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो ये क्लीनर बनाया था इससे मैं बहुत अच्छे से इसको साफ़ कर लूँगी और आप देखेंगे कि जो साइडों पे थोड़ी थोड़ी ये चीज़ें थी वो भी हट जाएंगी। अच्छे मेरे ये बर्नर निकल जाते हैं। तो ये मैं वैसे सोच रही थी कि 1 वीक हो गया था और मैंने इसको बर्नर निकाल के नहीं किया था, तो इसकी ये जगह भी मैं सारी साफ़ कर लूँगी और उसके बाद मैं इसको एक मैंने ले लिया है कपड़ा और मोटा कपड़ा ले लूँगी और उसको जो है मैं इसे गीला करके अच्छे से साफ़ कर लूँगी। अच्छा, ये जी मेरी आपके लिए टिप थी कि आप इसको अच्छे से इस तरह से बिल्कुल साफ़ कर लिया करें इसके ऊपर, लेकिन पानी मत डाला करें। और उसके बाद मेरी नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी आप इसको कर लें तो उसके बाद इसे आप एक ड्राई कपड़ा ले लें और इसको अच्छे से ड्राई भी कर लिया करें। इस तरह इस पर दाग भी नहीं पड़ते और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। और इस पर जब अगर कुछ गिर भी जाए तो ये अगर गीला होगा, कुछ पकाने लगेंगे आप, तो फिर कुछ ना कुछ गिर जाता है तो वो दोबारा से गंदा हो जाता है। और मेरी नेक्स्ट टिप है जी बिल्कुल ये जो मैंने क्लीनर बनाया था इसको मैं वॉल्स पे डाल दूँगी। और अगर आप डेली किचन की वॉल्स को इस तरीके से साफ़ करें तो आपकी वॉल कभी भी मैसी नहीं होंगी, कभी भी ख़राब नहीं होंगी और ना ही आपको जो है डीप क्लीनिंग की ज़रूरत रहेगी और आपका किचन हमेशा ही चमकता रहेगा। तो इस तरह से मैं इनको जो है कुकिंग वगैरह जब कर लेती हूँ तो उसके बाद मैं सारी ये क्लीनिंग कर लेती हूँ।
अच्छा जी, नेक्स्ट टिप है मेरी कि जब भी आपको कुकिंग रेंज वगैरह को आपको करें और खाना वगैरह बना लें तो आप इसको बंद कर दिया करें साफ़ करके, ख़ास तौर पे रात को, ताकि इसमें कीड़े वगैरह ना आएँ। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ जी। बिल्कुल, हम कुछ काम ऐसे कर रहे होते हैं जो कि मेरी हैबिट में शामिल है कि मैं इनको इस तरीके से करती हूँ कि जल्दी भी हो जाएँ और उससे मैं अपनी टाइम की भी बचत कर सकूँ और थोड़े से टाइम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कामों को मैनेज कर सकूँ। तो यहाँ पे हम काट रहे थे पालक, तो बिल्कुल जी मैंने ले लिया है गुब्बारा, और गुब्बारे की मैंने इस तरह से 2 कट कर लिए और उसके बाद मैं इसको आराम से इस पे चढ़ा दूँगी, एक सेंटर में और एक बिल्कुल एंड में, और उसके बाद मैं इसकी जो ऊपर की डंडियाँ इनको कट कर लूँगी। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी एक तो टाइम भी बचेगा और जितनी ज़्यादा पालक होगी वो आप सारी की सारी बहुत आसानी के साथ कट कर लेंगे, सिर्फ़ इन गुब्बारों की मदद से। वरना आपके लिए कट करना बहुत मुश्किल होता है। पालक हो, साग हो, इधर-उधर हिल रहा होता है, तो आप इसको थोड़ा-थोड़ा आगे करते जाएँ और उसके बाद आप इसको बिल्कुल बारीक-बारीक, ये देखिए आपका जो है वो पालक कट के हो जाएगी तैयार। और उसके बाद मैं इसको क्या करूँगी, बॉयल कर लूँगी, और फिर ये मेरा काम जो है वो आसान हो जाएगा। और इस तरीके से मैं ढेरों ढेर पालक को कट करके और उसके बाद मैं उसको जो है वो बॉईल कर लूँगी और उसके बाद मैं उनको फ्रीज़ कर दूँगी। तो इस तरीके से आप भी कामों को बहुत आसान कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से आप जल्दी से ये आपकी कट जाएगी और सिर्फ़ एक गुब्बारे की मदद से आपका काम हो गया है आसान। तो आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट हैबिट की तरफ। तो यहाँ पे जी, जब भी हम सब्ज़ी वगैरह कट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि काउंटर टॉप पे जो है ना वो कचरा डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका काउंटर टॉप जो है वो मैला हो जाता है, ख़राब हो जाता है और आपको दोबारा से सफाई करनी पड़ती है। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक शॉपर साथ रख लें, एक बास्केट के अंदर शॉपर लगा के रख लें या ऐसे ही रख लें और उसके अंदर सारा डालें, तो आपको मुश्किल नहीं होगी। आ जाते हैं जी नेक्स्ट, हमारी जो टिप है वो बिल्कुल जी यहाँ पे मैं बना रही थी जूस। और ज़ाहिर है हमने जब जूस बनाना होता है तो फिर क्या होता है कि हम इन चीज़ों को भी डेली क्लीन करके रख रहे होते हैं। तो यहाँ पे जी मैं जूस बना रही हूँ और आप देख रहे होंगे कि मैंने बिल्कुल सेंटर से कट कर लिए हैं। और काम के साथ साथ मैंने सोचा कि चलें बेटे को जूस बना के दूँ, तो उसके साथ ही मैं आपके साथ अपनी कुछ जो है वो टिप्स भी शेयर कर दूँ। तो ये मैंने एक जूसर बनाई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और आप सोच रहे होंगे कि मैं खाली छोटी बॉटल को ही लेके इस तरीके से जूस बना सकती थी, लेकिन इसका जो है ना एक नुकसान होता है कि बीज भी साथ में आ जाते हैं। तो इस तरह से मैंने जिस तरीके से ये बनाई है, एक बड़ी बॉटल के अंदर मैंने दूसरी डाल दी और उसके बाद मैंने एक जो है वो इसके अंदर इस तरीके से ये लगा दी। और अब मैं सारा के सारा जूस देखिए बहुत तेज़ी के साथ मेरा ये निकल जाएगा। और इससे क्या होगा कि जूस जो है वो नीचे बिल्कुल सारा आ जाएगा। और इसके बॉटल के अंदर अब मैं इसको थोड़ा-सा ऊपर करूँगी तो क्या होगा कि सारे का सारा जूस नीचे आ जाएगा और जितने भी सीड्स होंगे वो सेंटर में रह जाएँगे। तो इस तरीके से ये होगा कि मेरी जो है ये इससे एक तो जूस भी आ गया और सेकंडली आपका एक भी सीड अंदर नहीं जाएगा। और इसको आप बाद में निकाल के आराम से इसको आप निकाल लेंगे और इस तरीके से आपका जूस बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो जाएगा। अच्छा, इससे आपने क्या फ़ायदा उठाया? बिल्कुल मेरी ये हैबिट है कि मैं ज़्यादातर जो है ना वो कोशिश करती हूँ कि चीज़ों को मैं मैनुअली करूँ और मैं बिजली की बचत करूँ। हालाँकि जूसर, ब्लेंडर सबके घर मौजूद होते हैं और हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। लेकिन मेरी ये हैबिट है कि मैं हाथ से मतलब बहुत सारे कामों को करना चाहती हूँ कि लहसुन है, अदरक है, अगर हमने उसे पीसना है तो हम उसे कुंडी डंडके में पीसें ताकि हमारी बिजली की बचत हो सके। तो इस तरीके से आपने ये सारे निकाल लेने हैं। और नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि इसको आपने अच्छे से वॉश करना है, उसके बाद आपने इसको ड्राई करना है और इसको आपने रख देना है। ठीक है जी, आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब भी हम खाना वगैरह बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि चम्मच को हम या तो देगची के ऊपर रख देते हैं या फिर हम चूल्हे पे इस तरीके से रख देते हैं। तो क्या होता है कि हमारा ये ख़राब हो जाता है, या तो देगची ख़राब हो जाती है, उसके ऊपर सारा सालन लग जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि मैं पालक बॉईल कर रही थी तो ये अब ये तो अगर मैं इसको इस तरीके से रखती हूँ तो ये आप देखेंगे कि पानी जो है, ज़ाहिर से अभी इसमें पानी है तो ये पानी लग जाएगा। तो हमने इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना। हमने क्या करना है कि या तो आपके पास स्पून होल्डर हो तो आप वो रख लें, अगर नहीं है तो इस तरह से एक प्लेट रख लें, कोई ऐसी प्लेट रख लें जो आप यूज़ ना करते हों। मैंने यहाँ पे ये प्लेट रखी है और मैं इसके ऊपर रख दूँगी और इस तरीके से मेरा काम हो जाएगा आसान। उम्मीद करती हूँ मेरी ये हैबिट्स आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं।
और इसके साथ ही थैंक्स करना चाहूँगी दुनियाई शायरी को और निर्मला डे बुक को। इसके साथ वुमेनिया एटीएफ हैं और इसके साथ मानो किचन है और इसके साथ ही अफशीन है और लाइफस्टाइल विद हुमैरा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने मेरे चैनल को बहुत पसंद किया। और इट्स मी वर्दा, आपके बहुत अच्छे कमेंट होते हैं और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके कमेंट से। तो अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।